मेरे को इधर इधर, अच्छा तुम इधर बाहर आओ, बाहर आओ। ना 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 ना, कम कम कम, बाहर आओ बाहर आओ। अब ये बताओ, इंडिया को कितने ब्रॉन्ज मेडल मिले अभी तक? कल तो एक मिला। कौन, किसको मिला? लड़की को। नाम क्या है उस लड़की का? नहीं मालूम, ठीक। अच्छा 2 मिनट रुक जाओ। जैवलिन थ्रो में इंडिया को कौन सा मेडल मिला? गोल्डन। गोल्डन मिला। अच्छा किसको मिला गोल्डन? कुछ नहीं बताने का। हाँ किसको मिला? वो है ना, वो कौन है, वो नाम बता। अच्छा चल ठीक। अब देख इसका नॉलेज। हाँ अब दूसरा नॉलेज, इधर देखो मेरी तरफ। हाँ दम डाम देख, समझा इसको? ये चल भाग यहाँ से, इसको सब देखो बच्चा, भाई मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इसका हाल वो नहीं है, बाकी जितने भी बच्चे हैं ना मैक्सिमम सबका यही हाल है। हमारी अपनी खुद की मेंटेलिटी भी, अभी इंडिया रिप्रेजेंट कर रही है वहाँ पे अलग अलग स्पोर्ट्स में, हमको पता ही नहीं है, ठीक है, बहुत कम लोगों को पता है ये चीज। तो और फिर हम क्या बोलते हैं, अरे कंप्लेन करते हैं। क्या कंप्लेन करते हैं? नहीं, क्रिकेट को ही बस बढ़ावा मिलता है, क्योंकि हम खुद अंदर ही अंदर बढ़ावा नहीं देते ना बाकी स्पोर्ट्स को, ना ही हॉकी को देते हैं, ना ही किसी और स्पोर्ट्स को देखते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं, तो चेंज करो अपने आप को, थोड़ा सा इस चीजों को भी ध्यान दो, फोकस करो। 3 मिनट भी कई बार होता है, मैंने देखा है बच्चों को, जब मैं इन्विजिलेशन कर रहा था, लिटरली मुझे दिख रहा था कि वो लड़का सही कर रहा है आंसर, मुझे दिख रहा था कि वो लड़का सही कर रहा है, बट फिर भी मैंने छीन लिया क्योंकि ऑफकोर्स टाइम हो गया था। तो वो एक एक मिनट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसको ठीक है स्टार्ट करें फिर। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट कल हमने सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ये कौन करेगा क्वेश्चन? पार्थ। अरे पहले रीड तो कर क्वेश्चन। नहीं नहीं हम, मैं नहीं, बहुत इजी है, रीड। देखो हाँ 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 2 मिनट। अब जब पूछ रहा था करेंगे तब कोई बोल नहीं रहा था, अभी जब कराने जा रहा हूं तो सब हाथ खड़ा कर रहे हैं। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। 30th टर्म ऑफ एन AP 10,7,4 इज, कौन सा टर्म पूछा इन्होंने? 30th टर्म। तो गिवन क्या क्या है सीरीज में, तो इसको सॉल्व करने के लिए AN इज इक्वल्स टू क्या होता है? A प्लस N-1 इंटू D। पूछा क्या है इन्होंने? 30th टर्म। दैट मीन्स गिवन क्या है हमारा? गिवन क्या है? N इज इक्वल्स टू 30, A इज इक्वल्स टू कितना दिया है? 10, और D कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 7 माइनस 10 विच इज -3। ये तीनों वैल्यूज इस गिवन फॉर्मूले में हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आंसर आएगा? लेट्स सी। सो AN A30 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू D। डिफरेंस कितना है? -3 का। देखो जब भी डिफरेंस माइनस में दिया हो तो आपको क्या करना है? ब्रैकेट में रखना है, राइट। नाउ 10 प्लस 30 माइनस 1 इज 29 इंटू -3, ठीक है, टू -3, राइट। नाउ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? A30 इज इक्वल्स टू 29 इंटू 3 इज हाउ मच? 29 इंटू 3, correct, -87. So 10 minus 87. So A30 will be equals to 10 minus 87 is -77. कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा? C इज अ करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट। D हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्लियर? ऑलराइट, सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, तो सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है एवरीवन क्वेश्चन का? सेकेंड इज 11th टर्म ऑफ द AP। इसका हमें क्या निकालना है?
11th टर्म। चलो कैलकुलेट करते हैं 11th टर्म। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, क्या क्या गिवन है। ए कितना दिया है सीरीज का, -3। ऑलराइट, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म इज -1/3 -3। अच्छा, -1/2 है, ठीक है। -1/2 -3, so -1/2 प्लस 3/1, सो 2 1 जा 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -1 प्लस 3 2 जा 6, सो 6 - 1 इज 5/2। तो हमारा डिफरेंस क्या आ गया एवरीवन, 5/2। निकालना कौन सा टर्म है, 11th टर्म। कौन सा टर्म निकालना है, 11th। तो n क्या है हमारा यहाँ पे, n इज इक्वल्स टू 11। अब ये तीनों वैल्यू a, n और d, तीनों वैल्यू में क्या करना है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कौन सा टर्म निकालना है, 11 इज इक्वल्स टू a इज -3 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डिफरेंस इज 5/2। करेक्ट। नाउ a11 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 11 माइनस 1 इज 10 इंटू 5/2। 2 से ये क्या 5, करेक्ट, 5 5 जा 25। a11 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 25। a11 इज इक्वल्स टू 25 में से -3 जाएगा, कितना बचेगा, 22, राइट। सो a11 मींस 11th टर्म इस सीरीज का क्या है, 22। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन। क्लियर है एवरीवन, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड का फर्स्ट। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। मतलब कुछ नहीं दिया है, बेसिकली आपको क्या दे रखा है, एक एपी का सीरीज दिया है। तो सारे क्वेश्चंस में देखो, ऑब्जर्व करो, सेकंड टर्म मिसिंग कर दिया। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म मिसिंग कर दिया है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड और थर्ड टर्म इज मिसिंग एंड सो ऑन। तो इसी पैटर्न में है, अलग अलग टाइप से होगा सॉल्व। स्ट्रैटेजी कुछ क्वेश्चंस की अलग है, कैसे अलग है वो देखना अभी, ठीक है। पहला क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्या है, 2 कॉमा ब्लैंक है कॉमा 26। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म दिया है, मिडिल टर्म मिसिंग है, मतलब सेकेंड टर्म मिसिंग है और 26 है। स्ट्रेटेजी क्या होगी इसकी, हाँ अच्छी स्ट्रेटेजी होगी। हाँ तो उसी अच्छी स्ट्रेटेजी में क्या करोगे, हाँ तो वो काम क्या करोगे, पहले पेन उठाओगे, ठीक है, फिर हाँ तो क्या लिखोगे बताओ, वंशिका, सिया, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, यही, अरे यही का फॉर्मूले का नाम होगा। तो क्या करोगे, an सेकेंड टर्म निकालोगे, डी तो दिया ही नहीं है तुमको, डिफरेंस कैसे निकालोगे सेकेंड टर्म, a3 minus a1 upon 2 a3 माइनस a1 upon 2 वाई, कॉमन डिफरेंस होता है। a3 माइनस a1। हाँ वो तो चलो स्टार्ट, इसके देखो इसके दो तरीके हैं, इसके दो मेथड हैं, बहुत आसान मेथड है देखना। अगर मैं ये बोलूं, सुनो ध्यान से सुनो, अगर मैं इसके दो मेथड्स हैं, ठीक है। पहला मेथड, ये हमारा कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म, और हमको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ना एपी का। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है एपी का एवरीवन, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d एंड सो ऑन। तो ए ये हो गया 2, सेकेंड टर्म क्या होगा a प्लस डी, और थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2d। दैट मीन्स कि हमारा a इज इक्वल्स टू क्या दिया है 2, और a प्लस 2d इज इक्वल्स टू कितना दिया है 26। नाउ ये a की वैल्यू जो 2 है वो इसी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। a की वैल्यू 2 रखा, 2 प्लस 2d इज इक्वल्स टू 26।
2d इक्वल्स टू 26 माइनस 2, 2d इक्वल्स टू 24, 2 से 24 कैंसिल, d कितना आ गया 14, तो सॉरी 12, d कितना आ गया 12। अब जब d की वैल्यू 12 आ गई तो बस हमें d की वैल्यू ही पता करनी है, बाकी उससे सारी वैल्यू, सारे नंबर्स आगे के सीक्वेंस के पता चल जाएंगे। तो a प्लस डी सेकेंड टर्म मिसिंग है ना, तो a कितना है हमारा 2 प्लस d कितना हमने कैलकुलेट किया 12, 12 प्लस 2 इज हाउ मच 14। इजी था, करेक्ट, इजी है, आया समझ में, करेक्ट। कितना आंसर आया 14। अब दूसरा मेथड जो मेरा फेवरेट मेथड है, लेट्स सपोज मैंने क्या बोल दिया कि जो सेकेंड टर्म है वो क्या है हमारा x, सेकेंड टर्म क्या है x, ओके, सेकेंड टर्म हमने क्या बोल दिया x, टू कॉमा x कॉमा 26। वी नो दैट इन एनी एपी, किसी भी एपी में सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या है हमारा, ये मान ली है a1 a2 a3, तो a2 माइनस a1 दैट मीन्स x माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू a3 माइनस दैट मीन्स 26 माइनस x, ठीक है। अब ये x इस तरफ जाएगा, 2 इधर आएगा, तो x माइनस एक्स इधर आके क्या हो गया इज इक्वल्स टू 26, 2 इधर आके क्या हो गया प्लस 2, 2x इज इक्वल्स टू 28, सो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 14। दैट मीन्स हमने डायरेक्टली x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, करेक्ट, इजी था दोनों मेथड। हालांकि जो पहला वाला मेथड बताया था अप्रोच वही रखना, क्योंकि उसी अप्रोच से ही तुम्हारे बाकी के सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। क्लियर है एवरीवन? चलो अब करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में ब्लैंक 13 ब्लैंक एंड देन 3, तो पहला टर्म मिसिंग है और तीसरा टर्म मिसिंग है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बच्चा, पहला टर्म मिसिंग है, सेम वही स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है एपी का, करेक्ट, a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d एंड देन a प्लस 3d। अब a दिया नहीं है, अच्छा a प्लस डी दिया है, a प्लस डी क्या दिया है एवरीवन, वेरी गुड, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और क्या दे रखा है a प्लस 3d, कितना है आंसर 3। अब आप लोगों को याद है चैप्टर 3 में हम लोगों ने क्या किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 इक्वेशंस थे और हमने एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया। अब इसको दोनों इक्वेशन को, 2 वेरिएबल है a और d, दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, देन आंसर आ जाएगा हमारा। तो एलिमिनेशन डायरेक्टली मेथड अप्लाई कर दो, क्योंकि a का कोफिशिएंट क्या है इक्वल है, माइनस माइनस माइनस, दोनों इक्वेशन को क्या किया सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हो गया कैंसिल आउट, d माइनस 3d विल बी माइनस 2d विल बी इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इज 10, d इज इक्वल्स टू 10 अपॉन माइनस 2, 2 से गया कैंसिल 5, तो d कितना आ गया हमारा माइनस 5। अब d माइनस 5 आया तो a की वैल्यू निकालेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो लेट्स सपोज फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, सो a प्लस d इज माइनस 5 इज इक्वल्स टू 13, माइनस 5 इधर जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू 13 प्लस 5 विच इज 18। दैट मीन्स a हमारा क्या आ गया, a हमारा आ गया 18 और d क्या आया था हमारा माइनस 5। क्या अब हम सीक्वेंस निकाल लेंगे आगे के, वी कैन कैलकुलेट द सीक्वेंस, करेक्ट। तो फर्स्ट टर्म मिसिंग था, तो एनी हाउ पहला तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ गया यहाँ पे, फर्स्ट टर्म 18, करेक्ट, तो आंसर एक आ गया 18। अब d क्या है माइनस 5, बस अब हर टर्म में क्या करते जाओ माइनस 5 करते जाओ,
खुद देखो यहाँ पे प्रूफ पता चल गया, 18 माइनस 5 इज हाउ मच, 13, यही गिवन था क्वेश्चन में। अब 13 माइनस 5 इज हाउ मच, 8, वेरी गुड। और 8 माइनस 5 क्या था, 3, करेक्ट, सीक्वेंस आ गया हमारा। इसी स्ट्रेटेजी से बिल्कुल सेम यही स्ट्रेटेजी हमें क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ठीक है। चलो अब मैं थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं, इससे पहले कि मैं आप लोगों को 5 मिनट देता हूं, राइट। और जो वीडियोस देख रहे हैं वो भी एक बार पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, क्योंकि मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा, है ना। चलो स्टार्ट करो एवरीवन, मैं चेक करता हूं अभी आकर के सब लोगों के नोटबुक पे, फटाफट जल्दी से। ए दिया है और मीन्स, हाँ, क्यों सेकंड करोगे क्या, थर्ड करो। फर्स्ट टर्म दिया है और फोर्थ टर्म दिया है, 2 इक्वेशंस निकलेगा और इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट इक्वेशंस से नहीं करना है, तो ये तो बल्कि और आसान दे दिया मैंने आप लोगों को, करो समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, थर्ड का थर्ड 5, देन 2 सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म मिसिंग है, एंड 9, ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको हमें किस में करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। अच्छा गिवन है, सबसे पहले वो लिखते जाएंगे। ए क्या दिया है, 5 और 2d प्लस 3d प्लस, करेक्ट, a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। फोर्थ टर्म होता है तो वो क्या होगा, a प्लस 3d। सेवेंथ टर्म होगा तो क्या होगा, a प्लस 6d। 12th टर्म होगा तो a प्लस, बस डायरेक्टली लिखना है आंसर, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते डायरेक्टली वैल्यू रखना है, क्योंकि टाइम भी तो सेव करना है ना हमको, राइट। बोर्ड्स में बार बार चीजों को लिखोगे, 3 मिनट भी कई बार होता है, मैंने देखा है बच्चों को, जब मैं इन्विजिलेशन कर रहा था, लिटरली मुझे दिख रहा था कि वो लड़का सही कर रहा है आंसर, मुझे दिख रहा था कि वो लड़का सही कर रहा है, बट फिर भी मैंने छीन लिया, क्योंकि ऑफकोर्स टाइम हो गया था। तो वो एक एक मिनट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको 2 मिनट मिल गया होता तो वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया होता। आई डोंट नो उसको कितने मार्क्स मिले होंगे इस क्वेश्चन में, बट अगर 4 मार्कर का होता था, और जब क्वेश्चन आता है तो 2 मिनट भी हम जल्दी जल्दी अगर करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में। तो ये भी मैं आपको लास्ट में, जब आप बोर्ड में पेपर में बैठोगे ना, इनफैक्ट जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, और बीच बीच में मैं बताता जाऊंगा कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सो दैट आपका टाइम सेव होगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन तो खा जाएगा आपका 15-20 मिनट सोचने में कि यार इसको कैसे करना है, आता हुआ होगा बट फिर भी आप उसको एनालाइज करोगे, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। हालांकि वो डिपेंड करता है प्रैक्टिस कितनी करोगे, प्रैक्टिस ज़्यादा रखोगे तो ये नौबत कम आएगी, ठीक है। चलो अब a प्लस 3d कितना दे रखा है, a प्लस 3d, 9 2 18 प्लस 1 इज 19/2, जिसमें कि a ऑलरेडी कितना गिवन है, 5। इनफैक्ट इसमें इक्वेशंस तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना। डायरेक्टली अब क्या करना है, a की वैल्यू 5 रखोगे यहाँ पे, 5 प्लस 3d इज इक्वल्स टू 19/2, 3d इज इक्वल्स टू 19/2 माइनस 5/1, 3d is equals to 2 1 जा 2, 1 into 19 is 19, 5 2 जा 10, so 19 minus 10 is 9/2, so d is equals to 9/2 into 3। ये 3 कहाँ से आया भाई, ये d के बगल में जो बैठा था वो नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक। तो 3 से 3 3 जा 9, so आंसर आया d is 3/2। अब जब d पता चल गया है, a ऑलरेडी पता है, तो क्या बाकी के 2 सीक्वेंस नहीं आ जाएंगे, करना क्या है, बस d ऐड करना है, ठीक है। तो पहला टर्म है 5, सेकेंड टर्म क्या होगा, 5 प्लस डिफरेंस क्या है, 3/2, 5/1, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10 प्लस 3 विच इज 13/2। तो ये आ गया आपका 13/2। अब 13/2 में वापस से क्या ऐड करेंगे, d विच इज 3/2, तो कितना आ जाएगा, दोनों का बेस सेम है, 13 प्लस 3 इज 16/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। हालांकि तुम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे
9/2 किस में है, मिक्स फ्रैक्शन में, कन्वर्ट कर दो, दोनों ही आंसर सेम है, मतलब सही है। क्लियर है, ये समझ में आया क्वेश्चन। नाउ फोर्थ भी उसी स्ट्रेटजी से होगा, बिल्कुल सेम उसी के जैसा ही है ये भी। करेक्ट, फर्स्ट टर्म क्या दिया है -4, और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टर्म क्या दिया है 6 टर्म मींस a + 5d इज इक्वल्स टू 6। a क्या दिया है -4 + 5d इज इक्वल्स टू 6, -4 इधर जाएगा, 5d इज इक्वल्स टू 6 + 4, 5d इक्वल्स टू 10, और d इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 2। अब d 2 आ गया है, फिर क्या करना है 2 ऐड करते जाना है, तो -4 में 2 ऐड किया तो क्या आएगा -2, -2 में वापस से 2 ऐड करोगे तो 0, 0 में 2 ऐड किया तो 2, 2 में ऐड किया तो 4 में 2 ऐड किया तो ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये स्ट्रेटेजी सही है, समझ में आ गई स्ट्रेटेजी क्या करना है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जो भी टर्म दिया है बस हमको क्या करना है, जो भी टर्म है, सेवेंथ टर्म है तो a + 6d इज इक्वल्स टू दैट वैल्यू। करेक्ट, क्योंकि किसी भी सीरीज में एक टर्म तो नहीं दिया होगा, अगर दिया होगा तो या तो कुछ कंडीशन लिखी होगी कि फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म उसका 5 टाइम्स है, वो आएंगे क्वेश्चन, आर डी शर्मा में ऐसे क्वेश्चन हैं। लेकिन जब किसी भी सीरीज में 2 टर्म दिए हुए हैं, कोई भी 2 टर्म दिए हैं, तो दोनों टर्म से हम क्या निकाल लेंगे, 2 इक्वेशंस। करेक्ट, यही तो किया अभी थोड़ी देर पहले, 2 टर्म दिया था, मान लो ये टर्म दिया है सेकंड टर्म, तो a + d इज इक्वल्स टू 13, और फोर्थ टर्म a + 3d इक्वल्स टू 3। इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया, a और d की वैल्यू आ गई, बाकी के सीरीज तो अपने आप आ जाएंगे। स्ट्रेटेजी क्लियर है। नेक्स्ट फिफ्थ क्या है, हाँ फिफ्थ भी वैसी स्ट्रेटेजी से होगा ना। चलो ट्राई करो फटाफट, ये खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या दिया है, फर्स्ट नहीं दिया है 38, स्पेस 3 स्पेस 1 2 3 एंड देन -22, ठीक है। सेकेंड, वेरी गुड, a + d इज इक्वल्स टू 38, और 1 2 3 4 5 6, a + 5d इज इक्वल्स टू हाउ मच -22। दोनों को सॉल्व किया, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, कैंसिल, d - 5d -4d इज इक्वल्स टू 22 + 38 इज हाउ मच, 3 2 5 6 60, d इज इक्वल्स टू 60 अपॉन -4, देन 2 2 जा 4, ये हो गया 30, 2 से गया तो ये 15 - 15, डिफरेंस कितना आ गया -15। अब जब d आ गया है तो a निकाल लेते हैं, a + d, इक्वेशन क्या है 38, a - 15, d कितना है माइनस है ना 38, 15 इधर चला जाएगा, a इज इक्वल्स टू 38 + 15, 38 + 15 इज हाउ मच, 8 + 5 इज 13, 53। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ गया बच्चा 53, तो यहां पे हम लिख देंगे 53। अब क्रॉस चेक भी हो ही जाएगा कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। 53 डिफरेंस क्या है -15, 53 में -15 करो तो क्या 38 आ रहा है, चेक करो, करेक्ट। 38 में से 15 ऐड करो, 38 में से 15 ऐड करो तो हाँ, तो 15 माइनस करो, 8 - 5 इज 23, ये आ गया 23। बाकी 23 में वापस से -15 करोगे तो कितना आएगा 8, करेक्ट। 8 में से -15 करो कितना आएगा, 8 में से -15, तो 15 में से 8 माइनस गया तो कितना बचेगा 7, किसका 7, माइनस का 7, करेक्ट। वो तो आंसर लिखा ही था ना बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आया समझ में, बहुत टैलेंटेड लड़का है ये, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम। बातें करवा लो इससे, कॉमेडी करवा लो इससे,
सब इससे करवा लो, ये सब कर लेगा सिवाय नहीं। तेरे को पढ़ाई भी नहीं, पढ़ाई के साथ साथ तेरे को जनरल नॉलेज भी नहीं पता होगा। एक बात बता, ये सब तो सबको तो पता है ना कि ओलंपिक्स चल रहा है पेरिस में, है ना। अब ये बताओ मेरे को, इधर इधर, अच्छा तुम इधर बाहर आओ, बाहर आओ, ना 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 ना, कम कम कम, बाहर आओ, बाहर आओ, चलो इधर आओ। अब ये बताओ, इंडिया को कितने ब्रॉन्ज मेडल मिले अभी तक? कल तो एक मिला, कौन, किसको मिला? लड़की को। नाम क्या है उस लड़की का? नहीं मालूम, ठीक। अच्छा 2 मिनट रुक जाओ। जेवलिन थ्रो में इंडिया को कौन सा मेडल मिला? गोल्डन। गोल्डन मिला। अच्छा किसको मिला गोल्डन? कुछ नहीं बताने का, हाँ किसको मिला? वो है ना, वो कौन है, वो नाम बता। अच्छा चल ठीक। अब देख इसका नॉलेज, हाँ अब दूसरा नॉलेज, इधर देखो मेरी तरफ, हाँ डम देख, समझा इसको, ये चल भाग यहाँ से, इसको सब देखो बच्चा, भाई मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इसका हाल वो नहीं है, बाकी जितने भी बच्चे हैं ना मैक्सिमम सबका यही हाल है, हमारी अपनी खुद की मेंटेलिटी भी। अभी इंडिया रिप्रेजेंट कर रही है वहाँ पे अलग अलग स्पोर्ट्स में, हमको पता ही नहीं है, ठीक है, बहुत कम लोगों को पता है ये चीज। तो और फिर हम क्या बोलते हैं, अरे कंप्लेन करते हैं, क्या कंप्लेन करते हैं? नहीं, क्रिकेट को ही बस बढ़ावा मिलता है, क्योंकि हम खुद अंदर ही अंदर बढ़ावा नहीं देते ना बाकी स्पोर्ट्स को, ना ही हॉकी को देते हैं, ना ही किसी और स्पोर्ट्स को देखते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं, तो चेंज करो अपने आप को, थोड़ा सा इस चीजों को भी ध्यान दो, फोकस करो। हाँ रैशनल्स, व्हाट नेशनल्स? वेरी गुड। कौन सा एथलीट? रेसिंग का, सीबीएसई का ना, केवी की तरह, केवी की तरफ से, चलो बढ़िया, ऑल द बेस्ट। हाँ अब फोकस करें क्वेश्चंस पे थोड़ा सा, कम से कम तेरे को वो नहीं पता, तेरे को समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था, है ना? ना क्या डाउट है? हाँ चीन टपाक डमडम तो सबसे पहले याद रहेगा, ठीक है मैं इसको बता करके फिर आता हूं। 5th हो ही गया, हाँ चलो 4th कर लेते हैं, अभी है 5 मिनट टाइम है हमारे पास। 5th हो गया ना हमारा आंसर, करेक्ट। चलो इधर देखो बच्चा लोग, जल्दी जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी क्या एक सीरीज दिया है, सीरीज क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 सीरीज क्या दिया है, 3, 8, 13, 18 डॉट 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 डॉट, ऐसे बहुत सारे आगे टर्म्स चले जा रहे हैं, इनफाइनाइट सीरीज है। नहीं तो क्वेश्चन तो पढ़ो क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, मतलब कि जैसे ये विच, अभी मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूं, विच टर्म ऑफ दिस सीरीज इज 18? 1 2 3 4th, तो मैं क्या बोलूंगा, 4th टर्म इज 18, करेक्ट। 4th टर्म क्या है, 18, लेकिन इस सीरीज में बीच में कोई तो एक नंबर है 78, क्या आपको पता है वो कौन सा टर्म है? तो वो कौन सा टर्म होगा, nth टर्म। कौन सा टर्म होगा, nth टर्म। डू यू नो व्हाट टर्म इट इज? नो। 18 पता तो हमने क्या बोल दिया, 4th। 78 नहीं पता तो क्या बोलेंगे, nth टर्म। ऑलराइट, अब nth टर्म गिवन क्या क्या है, a दिया है 3, डिफरेंस क्या है 8 - 3 विच इज 8 - 3 विच इज 5, करेक्ट। और n वही हमको निकालना है, नहीं पता। an दिया है, an क्या दिया है 78, an क्या दिया है 78। अब फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी, an है 78 इज इक्वल्स टू a क्या दिया है 3 प्लस n - 1, हाँ तो इंटू डिफरेंस क्या है 5। नाउ 78 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5n माइनस 5, 3 - 5 इज हाउ मच, -2, करेक्ट। बाकी का हम यहां लिख लेते हैं। सो RHS को पहले लिख लेते हैं, LHS को बाद में लिख लेंगे, ठीक है।
x इज इक्वल्स टू 4, 4 इज इक्वल्स टू x, बात एक ही है। तो 5n, 3 minus 5 is how much? 5n as it is. 3 minus 5 is minus 2 is equals to 78. 5n is equals to 78 plus 2. 5n is equals to 80. n is equals to 80 upon 5. 16. That means 16th term इसका क्या है? 78. क्लियर है, समझ में आ गया? क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा था कि विच टर्म, कौन सा टर्म 78 है, हमको पता नहीं था, तो nth टर्म इज 78 और an दिया हुआ है, उसकी वैल्यू दे रखी थी 78। क्लियर है, आया समझ में? एनी डाउट? चलो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, तो टारगेट रखेंगे कि एटलीस्ट हम 6 to 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, ठीक है।